गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम CU/CET MSc इंट्रेंस एग्जाम 2018 के ग्रुप थ्योरी के कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम रियल एनालिसिस के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप सजेशन में या आई बटन पर जाकर भी देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट G स्टार बी एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर where G equal to G क्या है, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। G is set of non-zero real number and star is an binary operation. Star is a binary operation defined by a star b equal to a dot b by 4 for all a b belongs to G. Then inverse of a, ये क्या बोल रहा है, इनवर्स ऑफ ए। अपने को ए का इनवर्स पूछा, राइट। इनमें से कौन सा होगा, राइट। तो इनवर्स के लिए सबसे पहले अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, राइट। क्यों? इनवर्स की डेफिनेशन क्या बोलती है, ए और बी कोई दो एलिमेंट है जी के, राइट। देन बी इक्वल टू ए इनवर्स। बी ए का इनवर्स होगा, कब होगा, जब ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू बी स्टार ए। ए और बी एक दूसरे के इनवर्स होंगे जब ए स्टार बी एंड बी स्टार ए इक्वल टू क्या आएगा, ई, वेयर ई इज आइडेंटिटी। इसका मतलब इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपने को आइडेंटिटी के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, राइट। आइडेंटिटी के लिए आपको उसकी डेफिनेशन चाहिए, किसकी, आइडेंटिटी एलिमेंट की। और आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर ई बिलोंग्स टू जी इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, देन ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के जितने भी एलिमेंट है उसके साथ ऑपरेशन करके उसी एलिमेंट को आउटपुट में वापस दे देगा अपने को, राइट। मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। हमने मान लिया इसका कोई आइडेंटिटी है, किसका, ग्रुप जी का, ठीक है। देन ए के साथ ऑपरेशन करके क्या देगा, ए ही देगा, राइट। किससे, डेफिनेशन से। इम्प्लाइज ये देखो ई स्टार ए, हम किसके कोरोस्पोंडिंग निकाल रहे हैं, आइडेंटिटी, इस ऑपरेशन के कोरोस्पोंडिंग। और ये ऑपरेशन किस प्रकार से डिफाइन है, इस प्रकार से। देन ई डॉट ए बाई 4 इक्वल टू ए। देखो ए के स्थान पे ये है, बी के स्थान पे ए ले लिया हमने, ठीक है। ऑपरेशन कौन सी होगी, जो इस ग्रुप में है, जिस ग्रुप के लिए हम अभी चर्चा कर रहे हैं उसकी। ए आ गया, देखो यहां से क्या आ गया, ई इक्वल टू 4। दिस मीन्स 4 इसका क्या हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट। चेक भी कर दो, वेरीफाई कर दो। 4 स्टार ए इक्वल टू क्या आएगा, 4 इंटू ए बाई 4 इक्वल टू ए। देखो 4 आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो अगर यहाँ पूछता आपको कि व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, तो अपना क्या हो जाता, 4 हो जाता। लेकिन पूछा क्या है, इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। अब इनवर्स वाले डेफिनेशन लगा लो। इनवर्स वाली डेफिनेशन क्या बोलती है, देखो ये डेफिनेशन बोलती है इनवर्स वाली, ठीक है। अब देखो दो तरीके हैं, या तो आप इसका इनवर्स सिस्टमेटिक तरीके से फाइंड आउट कर लो, या ऑप्शन पुट करके चेक कर दो। इनवर्स किसका फाइंड आउट करना है, ए का। मतलब अपने को वो भी चाहिए जिसके साथ ऑपरेशन करके क्या दे दे, आइडेंटिटी क्या है अपना, 4। बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ कौन सा एलिमेंट आएगा जो ए डॉट बी बाई 4 इक्वल टू 4। यहाँ क्या एलिमेंट रखा जाए, देखो इसका मतलब यही तो है ना, बी ए का इनवर्स होगा। इफ ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी क्या है, 4, ए के स्टार बी क्या है, ए। मतलब ये वाला इसका इनवर्स होगा ए का। अगर ए डॉट बी ऑपरेशन डिफाइन है, राइट। क्या दे दे अपने को, 4 दे दे। देखो ए की वैल्यू रखेंगे ए बाई 4 कितना मिलेगा, ए स्क्वायर बाई 16, 4 तो नहीं मिलेगा ना। मतलब जो भी अपना ये बी है इसको सेटिस्फाई करेगा, वही इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा ए का। यहाँ देखो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये नहीं होगा। ये देखो 16 रखो, यहाँ 16 क्या आएगा, 4a स्क्वायर आएगा। आना क्या चाहिए, 4 आना चाहिए, नहीं आ रहा है ना, इसको भी भगा दो। ये देखो ये रखे, चेक कर लो कितना रखोगे, 16 बाई ए। ए से ए गया, 4 से 4 गया, 4 आ गया यहाँ, 4 इक्वल टू 4 सेटिस्फाई कर रहा है। देन ये इसका इनवर्स हो जाएगा। ये वाला ये हो गया, तो आगे चर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप चेक करके भी देख सकते हो। अगर हम 4/a रखेंगे, तो क्या आएगा, 1 आएगा।
आना कितना सही है 4, राइट। देन ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब वो बी ए का इनवर्स होगा जो इसके साथ ऑपरेशन करके क्या दे दे, आइडेंटिटी एलिमेंट। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग होता है, राइट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट सबसे पहले अपने को पर्टिकुलर ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। मैंने अल्ट्रा स्पीड ग्रुप फ्यूजन में भी इसको डिस्कस किया था, और बीएचसी हो या सीयूसीटी हो, इन दोनों में अच्छा कैसे तरीके से हर बार ये क्वेश्चन गारंटेड आता है, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसी टाइप का है। लेट जेड स्टार बी एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर डिफाइंड बाई वेयर जेड इज सेट ऑफ इंटीजर्स, सबको पता है, एंड स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। हमने एब्रिविएशन यूज किया है, अगर लिखेंगे ज्यादा टाइम लगेगा। बाइनरी ऑपरेशन, राइट, हमने एब्रिविएशन यूज किया, आपको एग्जाम में पूरा मिलेगा बाइनरी ऑपरेशन नाम। डिफाइंड बाई एम स्टार एन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एम एन, देन जेड स्टार क्या ग्रुपोइड होगा, क्या सेमी ग्रुप होगा, क्या मोनोइड होगा या ग्रुप होगा, राइट। तो सबसे पहले तो ये जो टर्म है इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि एक्चुअली होती क्या, इसका मीनिंग क्या होता है, राइट। चलो, अगर आपको इनका मीनिंग पता लग जाएगा तो आप ही आराम से कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये लो जी, पहले बात करते हैं ग्रुपोइड की। चलो पहले मैं ग्रुप की डेफिनेशन बताता हूँ, फिर सबको बताता हूँ। देखो, अगर अपना जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार उस पर कोई ऑपरेशन है, राइट। देन अगर ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं जी क्या है, स्टार क्या है, अपनी बाइनरी ऑपरेशन है, बी बाइनरी ऑपरेशन, या बोल सकते हो क्लोज्ड है, स्टार क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। सेकंड, अगर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, दिस मीन्स पहले बी और सी के बेस में ऑपरेशन लगाओ, राइट। जो भी अपना आउटपुट आएगा उसका ए के साथ ऑपरेशन करा दो। अगर ये ए और बी के साथ ऑपरेशन कराओ, जो भी आउटपुट आएगा उसका सी के साथ ऑपरेशन करा दो। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम बोलते हैं कि एसोसिएटिव है, जो स्टार क्या है, एसोसिएटिव है, राइट। थर्ड आती है आइडेंटिटी एलिमेंट की। अगर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे, ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे जिसके लिए ई स्टार ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, अगर ऐसा एलिमेंट ई एग्जिस्ट करे जिसके लिए ए स्टार इक्वल टू ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, देन इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट। ई क्या होगा, आइडेंटिटी। फोर्थ क्या बोलता है, इनवर्स वाला। फोर्थ क्या बोलता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी, यूनिक मिलता है अपने को, है ना। ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए, राइट, ठीक है। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल करें कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, देन हम बोलते हैं ये ग्रुप होगा। क्या होगा, ग्रुप, ठीक है। अब देखो, अगर केवल फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करें तब उसको बोलते हैं हम ग्रुपोइड, राइट। अगर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेटिस्फाई करें तो उसको बोलते हैं हम सेमी ग्रुप। याद कैसे रखोगे, देखो सेमी मीन्स एसोसिएटिव, ये एस है ना, एसोसिएटिव का एस सेमी से जोड़ दो, याद करने के लिए इजी रहेगा। सेमी ग्रुप मीन्स फर्स्ट और सेकंड कौन सी है, एसोसिएटिव, राइट। तो एस अपना सेमी का, एसोसिएटिव का एस, तो याद रखने के लिए आपको इजी होगा, ठीक है। मोनोइड कब होगा, मोनोइड अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेटिस्फाई करें तो होगा मोनोइड। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों सेटिस्फाई करें तो क्या होगा, ग्रुप। अब देख लो, आप भी चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ऑपरेशन आपके पास गिवन है, किस एलिमेंट किसके हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स के, राइट। चलिए अब देखो, मैक्सिमम ऑफ एम एन, एम क्या है, जेड का मेंबर है, एन भी जेड का मेंबर है, तो इनका मैक्सिमम भी किसका मेंबर होगा, एम स्टार एन इक्वल टू दिस, ये किसका मेंबर होगा, जेड का। दिस मीन्स अपना फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये लो जी, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। अब सेकंड की चेक कर लेते हैं, मैक्सिमम ऑफ एम एन
एम स्टार एन स्टार पी मान लो इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एम एन स्टार पी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एम एन पी। दिस मीन्स मैक्सिमम ऑफ एम एन पी, राइट। इसी प्रकार देखो एम स्टार एन स्टार पी, ये भी निकालेंगे तो क्या आएगा मैक्सिमम ऑफ एम एन एन पी, फिर क्या आएगा मैक्सिमम ऑफ एम एंड मैक्सिमम ऑफ एन एन पी, ये भी कुल मिलाकर अपना आएगा मैक्सिमम ऑफ एम एन पी, राइट। ठीक है, अब देखो दोनों इक्वल है, दिस मीन्स अपनी एसोसिएटिव की कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। दिस मीन्स ग्रुप पॉइंट से आगे बढ़ गया, ग्रुप पॉइंट नहीं होगा, अपना हम सेमी ग्रुप पे आ गया। अब हम चेक करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं, राइट। चलो ठीक है, इसको मिटा दे। मान लो डेफिनेशन का यूज करेंगे, अपने को ज्यादा कुछ नहीं आता, अपने को केवल डेफिनेशन आता है, डेफिनेशन से ही चेक करेंगे कि होता है या नहीं होता है। ठीक है, अब देखो मान लो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, मान लो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, देन क्या होगा एम स्टार एन इक्वल टू क्या आएगा ई आएगा, और एम स्टार एन क्या है अपना मैक्सिमम ऑफ एम स्टार एम स्टार ई इक्वल टू एन एम आएगा फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू जेड। किससे डेफिनेशन से, किसकी अपनी आइडेंटिटी एलिमेंट की, हमने मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है कि ये जिस भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करे उसी एलिमेंट को हुबहू दे देगा, मतलब उसमें चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये डेफिनेशन से हो गया। चलो एम स्टार ई क्या है स्टार, इस डेफिनेशन लगा दो मैक्सिमम ऑफ एम ई इक्वल टू एम फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू जेड, राइट। देखो क्या बोल रहा है कि एम से कुछ भी ले लो, एम कुछ भी ले लो, उनका मैक्सिमम क्या होगा एम ही होगा, राइट। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या ऐसा क्या ऐसा ई पॉसिबल है क्या कि मैक्सिमम ऑफ एम इक्वल टू एम आ जाए? आप कहोगे बिल्कुल पॉसिबल है, ई इक्वल टू हम 0 ले लें तो देख लो, आप कहोगे ई इक्वल टू 0 ले लो तो अपना काम बढ़ सकता है क्या? चलो आपकी बात मानते हैं, हमने मान लिया मैक्सिमम ऑफ एम 0 क्या आएगा एम आएगा, लेकिन कब आएगा जब अपना एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। अगर एम अपना लेस देन 0 हो गया तो एम लेस देन 0 हो गया तो मान लो आपका एम क्या है एम इक्वल टू -1 है, तो मैक्सिमम ऑफ -1 0 क्या आएगा 0, दिस नॉट इक्वल टू -1, राइट। इसका मतलब हमारे पास ऐसा कोई भी ई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऐसा कोई भी ई एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए मैक्सिमम ऑफ एम इक्वल टू एम हो। दिस मीन्स अपना ये आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर आइडेंटिटी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम इनवर्स की तो आगे बात ही नहीं करेंगे, राइट। तो देखो कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई किया, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन, एसोसिएटिव की कंडीशन और अपनी बाइनरी ऑपरेशन थी, और साथ में क्या थी एसोसिएटिव। दिस मींस ये क्या होगा अपना सेमी ग्रुप, देन ये क्या होगा अपना सेमी ग्रुप। फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करेगा जो सेमी ग्रुप होगा। अगर यहाँ अपने को आइडेंटिटी मिल जाता तो हम बोलते हैं मोनोइड। अगर साथ में अपने को आइडेंटिटी के साथ में हर एक एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट का इनवर्स मिल जाता तब हम बोल सकते थे वो क्या होगा ग्रुप होगा, राइट। और फर्दर इनके साथ एक प्रॉपर्टी और लिख लो आप, इसके साथ एक प्रॉपर्टी और लिख लो, अगर अपना हो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अगर ये 500 प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, यहाँ तो फोर्थ की बात आई दी थी 1 2 3 4 5, अगर ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तब हम बोलते हैं आबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप, आबेलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप। दिस मींस एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। देखो ए स्टार बी और बी स्टार ए, अपना ऑर्डर चेंज करने पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा। दिस मींस एक कम्यूट करने पर, ये अपना ऑर्डर कम्यूट करने पर नो चेंज आ रहा है। दिस मींस कम्यूटेटिव ग्रुप। तो देखना 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टी डिस्कस की है, 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो बोलते हैं आबेलियन ग्रुप। 1 2 3 4 4 सेटिस्फाई करता है तो ग्रुप
1 2 3 सेटिस्फाई करता है तो मोनोइड, 1 2 सेटिस्फाई करता है सेमी ग्रुप, एंड केवल 1 सेटिस्फाई करता है तो बोल सकते हैं आप ग्रुपोइड, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ GO बी ए ग्रुप, GO मीन्स G कोई नॉन एम्प्टी सेट है और O क्या इस पे बाइनरी ऑपरेशन है, एंड फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G, A ऑफ B का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर ऑफ B स्क्वायर। देखो यहाँ A स्क्वायर का और A स्क्वायर का होल स्क्वायर का मीन्स क्या है, A स्क्वायर मीन्स A ऑपरेटेड विद A ऑफ B का होल स्क्वायर मीन्स A ऑफ B ऑपरेटेड विद A ऑफ B, राइट। अगर यहाँ A की पावर n आ जाए, दिस मीन्स A ऑपरेटेड n टाइम विद A एंड सो ऑन n टाइम्स, राइट। A की पावर n मीन्स A ऑपरेटेड n टाइम विद itself. Then group G with binary operation O is normal subgroup, abelian subgroup, कोसेंट सब ग्रुप एंड लाग्रांज ग्रुप अपना कौन सा होगा, राइट। ये तो आपने छोटा सा रिजल्ट पढ़ा होगा। अगर ऐसा होता है तो ये आबेलियन ग्रुप होता है। मैं इसको प्रूव भी करा देता हूँ। ये शायद DU में आया है, BHU में आया है, मैंने पहले भी करा चुका हूँ उसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BHU PET में आ चुका है। ये BHU PET में 2-3 दफा आ चुका है, इसको ध्यान रखना। देखो प्रूव कराता हूँ। कोई ग्रुप आबेलियन कब होता है, कोई ग्रुप आबेलियन कब होता है, अभी मैंने डिस्कस किया। अगर वो फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर वो कॉम्यूटेटिव होता है तो आबेलियन ग्रुप होता है। देखो ग्रुप तो गिवन है, ग्रुप तो गिवन है, दिस मींस 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अगर आबेलियन होगा दिस मींस फिफ्थ प्रॉपर्टी 4 तो सेटिस्फाई करता है, इसके साथ 5वीं भी होल्ड करेगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड इफ G इज आबेलियन ग्रुप, दिस मींस A स्टार B इक्वल टू B स्टार A फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G। अगर हम ऐसा दिखा दें अपना काम बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक है। चलो अब देखो, हमने लिया A B बिलोंग्स टू G, ठीक है। G कोई ग्रुप का मेंबर है। देन A ऑफ B इज आल्सो मेंबर ऑफ G, A of B is also member of G, right? And then A of B whole square equal to A square of B square. This implies A operated with B equal to A, इसको तो मैं एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ, A of B इक्वल टू A of B, ठीक है। अगर मैं यहाँ O के स्थान पे स्टार लूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऑपरेशन O है, हमने स्टार लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा अपने को देखने में ठीक लगे, ठीक है ना। तो थोड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा है, ये और आपस में मिलते जुलते लग रहे हैं। ये तो मुखौटा है, ये तो ऑपरेशन का सिंबल है, आप जो सा ले सकते हो, ठीक है। आप एक बार मान लो O नहीं गिवन, अपने को स्टार गिवन है ताकि अपने को देखने में इजी लगे, ठीक है। देखो A स्टार B स्टार A स्टार B, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। किससे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इक्वल टू A स्टार B स्टार B। अब देखो कैंसिलेशन लॉ लगा दो, ठीक है। कैंसिलेशन लॉ से देखो, कैंसिलेशन लॉ क्या बोलता है, देखो A स्टार B इक्वल टू A स्टार C implies B इक्वल टू C and B स्टार A इक्वल टू C स्टार A implies B इक्वल टू C। दोनों लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ से यहाँ देखो A स्टार B इक्वल टू A स्टार B, ऐसा इसको B मान लो एक बार, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, B इक्वल टू C, दिस मीन्स दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। चलो क्या आ गया, B स्टार A स्टार B इक्वल टू A स्टार B स्टार B। अब ये वाला लगा दो, B स्टार A इक्वल टू C स्टार A, B स्टार A इक्वल टू C स्टार A, या एक के साथ में क्या है, B है, ये रे सेम है ना, ठीक है। तो यहाँ लगाया कैंसिलेशन लो, तो क्या आ गया, B स्टार A इक्वल टू A स्टार B, राइट। किसके लिए आया है, फॉर ऑल
ए बी बिलोंग्स टू जी। आर्बिट्री मेंबर लेकर चले थे ए और बी, जिसके लिए क्या आ गया ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। ये देखो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, अबेलियन ग्रुप की। अभी हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी, यही तो थी। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो अबेलियन ग्रुप, दिस मींस अपना क्या हो गया अबेलियन ग्रुप हो गया, राइट। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आप बोलोगे कि सर 2 एलिमेंट चेक किए, 2 एलिमेंट लेकर आपने चेक किए और आपने बोल दिया कि ये अबेलियन ग्रुप होगा। क्या सभी ग्रुप के लिए, क्या सभी एलिमेंट के लिए ऐसा पॉसिबल होगा? देखो इसका आर्बिट्री का मीनिंग क्या होता है। आर्बिट्री का मीनिंग क्या होता है, जब आप खाना पकाते हो, चावल बनाते हो, तो चावल पके या नहीं पके आप कैसे चेक करते हो? थोड़े से चावल उठाए चम्मच के साथ, ऐसे थोड़े चावल उठाए, चेक किया कि हाँ चावल पक गए, तो आप क्या बोलते हो, सभी चावल पक गए। क्या आप सभी चावल को चेक करते हो क्या कि ये पका कि नहीं पका? आर्बिट्री चावल उठाते हो चम्मच से, चेक किया कि ये चावल पक गए, तो आप बोल सकते हो कि ये चावल पूरे चावल पक गए। उसी प्रकार हमने आर्बिट्री मेंबर उठाया, आर्बिट्री मेंबर उठाया, अगर इसके लिए ये अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, दिस मींस सारे एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, दिस मींस ये अपना क्या बन गया अबेलियन ग्रुप बन गया, राइट। अब इसकी चर्चा करते हैं। इफ H and K आर टू सबग्रुप ऑफ G, H और K क्या है, सबग्रुप है, किसके हैं, G के हैं, ठीक है। देन HK इज सबग्रुप ऑफ G, HK सबग्रुप होगा किसका, G का। इफ एंड ओनली इफ, एक्चुअली थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसलिए बोलता हूँ ग्रुप थ्योरी और रियल एनालिसिस में कई बार क्या होते हैं थ्योरम का डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है, तो ये ग्रुप और रियल एनालिसिस के स्टेटमेंट है वो जरूर पढ़ें। ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और रियल एनालिसिस, इसके जो भी थ्योरम के स्टेटमेंट है उसको आप एक बार जरूर पढ़ें, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देखो ये आ गया, आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, H इज सबग्रुप ऑफ G, K इज सबग्रुप ऑफ G, देन HK इज सबग्रुप ऑफ G if and only if HK इक्वल टू KH। ग्रुप थ्योरी की कोई सी भी बुक उठाना, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बुक उठा लेना, उसमें प्रूफ मिल जाएगा HK इक्वल टू KH वाला, राइट। एक तो ये पूछते हैं, दूसरा क्या पूछते हैं, इफ एंड ओनली इफ। एक थ्योरम ये है, H सबग्रुप है G का, K सबग्रुप है G का, देन HK विल आल्सो बी सबग्रुप ऑफ G if कब होगा, यदि आइदर H नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G और K नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, ठीक है। H और K में से अगर कोई एक अपने पास नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G का, राइट, तो हम बोल सकते हैं कि HK क्या होगा, इस G का सबग्रुप होगा। एक थ्योरम ये भी है, तो जरूरी नहीं आपको ये पूछे, आपको ये भी पूछ सकता है कि H इज सबग्रुप ऑफ G और K इज सबग्रुप नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। ये किसका है, नॉर्मल सबग्रुप का सिंबल है, ये वाला सबग्रुप का सिंबल है, सबग्रुप। आप इसको लेस देन इक्वल टू मत समझ लेना, ये सबग्रुप का सिंबल है, ठीक है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट था अपना, बी ऑप्शन तुरंत करेक्ट हो जाएगा अगर आपने थ्योरम पढ़ा है तो। ना पढ़ा तो पढ़ लेना बुक में जाकर, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा थ्योरम है, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन एन एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। अपने को एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स गिवन है और कुछ आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा। मैथमेटिक्स का सबसे इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन आपको पूरी दुनिया में घूम लो नहीं मिलेगा। आपने पढ़ा होगा कि ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है, और इसके साथ ही 1 क्या होता है, ओनली एलिमेंट। ये क्या होता है, ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। ओनली, इसका मतलब आइडेंटिटी के अलावा, ये क्या अपना आइडेंटिटी एलिमेंट। आज कोई भी ग्रुप हो, चाहे ग्रुप होना चाहिए, चाहे इंटीजर्स हो चाहे किसी का भी हो, चाहे इंटीजर्स हो या सेट हो या ग्रुप ऑफ रियल नंबर हो, चाहे कैसा भी ग्रुप हो, अपने पास ग्रुप मिलना चाहिए। अगर ग्रुप है तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होगा, और वो 1 ऑर्डर का यूनिक एलिमेंट होगा, यूनिक एलिमेंट या ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, यूनिक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर। आपको पूछ ले, if A is unique element of order 1, then A is तो क्या आएगा E, और कुछ दे दे आपको arbitrary B belongs to G, कुछ भी ऑप्शन दे दे। यूनिक ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट होगा, वो क्या होगा अपना आइडेंटिटी। दिस मींस आइडेंटिटी इज ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या होगा, ऑर्डर 1 होगा, राइट। थोड़ा मैं ऑर्डर के बारे में बता देता हूँ, ऑर्डर क्या होता है। देखो
ए कोई एलिमेंट है किसका, जी का, देन n इज ऑर्डर ऑफ जी इफ n इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि पूरा नहीं लिखना पड़े, टाइम कम लगेगा, अदरवाइज ज्यादा लगेगा। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, दिस मीन्स किसका मेंबर होगा, n, z प्लस का मेंबर होगा। n इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट an इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। an मीन्स a ऑपरेटेड विद a n टाइम्स इक्वल टू e। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मीन्स इससे पहले अगर हमारा एक के है n के इज लेस देन n है तो एक अभी भी अपना आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं देगा। सबसे छोटा से छोटा अपना क्या होना चाहिए, n, छोटा से छोटा पॉजिटिव इंटीजर n ही होना चाहिए जिसके लिए a की पावर n इक्वल टू e हो, राइट। इससे छोटा अपने को n नहीं मिलेगा जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करे। दिस मींस a की पावर k इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी इफ k इज लेस देन n। ये अपना ऑर्डर की डेफिनेशन हो गई, राइट। तो इस प्रकार हमने 5 क्वेश्चन तो करा दिए हैं और तो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज वीडियो थोड़ा लेंथी बन जाएगा, राइट। थैंक यू सो मच।